नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल रूट्स इन कानपुर में आपका मैं दिल से स्वागत करता हूं। काफ़ी दिन से मैं इस कोशिश में था कि कुछ नया किया जाए ताकि आपके सामने कुछ नया आए। तो आज आपके शुभकामनाओं से मैं अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया। साथियों, मेरा चैनल है रूट्स इन कानपुर। अभी तक तो मेरी कोशिश रही है कि जो भी इसमें कंटेंट है उसमें कानपुर से जुड़ा हो। तो स्क्रीन पे जो दूसरी शख्सियत आप देख रहे हैं ये कानपुर की छात्रा रही हैं और पिछले कई सालों से ये 2 स्टेट पार करके गुजरात में है। तो आज ये इनका एक छोटा-सा इंटरव्यू किया जाएगा। तो और तुषार जी, क्या हाल है आपके? नमस्कार। बस बढ़िया हाल है ईश्वर की और आप लोगों की कृपा से। आप बताइए आपके कैसे हाल हैं? मैं तो अच्छा हूँ। मैं तो जब नया इंटरव्यू करता हूँ तो मुझे हमेशा एक उत्साह का संचार रहता है। तो तुषार जी, ये आपका जो इंटरव्यू होगा ये हमारे यूट्यूब चैनल पे आएगा। ये सोच के आपको क्या फीलिंग आ रही है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे लिए काफी नया एक्सपीरियंस है कि पहले कभी इस तरीके से कभी मैंने ऐसे कोई इंटरव्यू दिया नहीं है, सो इट इज वेरी न्यू फॉर मी। तो मैं एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि आपके लिए, आपके पास मेरे लिए क्या सवाल हैं, किस किस विषय से संबंधित सवाल हैं। मैं काफी एक्साइटेड हूँ। देखिए, मेरा चैनल सामान्य लोगों के लिए है। बड़े-बड़े लोगों की ज़िंदगी में बहुत घटनाएँ होती हैं, लेकिन साधारण लोगों की भी ज़िंदगी कुछ कम नहीं होती। उनकी ज़िंदगी में भी दुश्वारियाँ होती हैं और अच्छी भी चीज़ें होती हैं। तो जैसे आपके बारे में मुझे बताया गया है, आप बड़ी यंग एज में अपना प्रदेश छोड़ के गुजरात में रही हैं। अब तो काफ़ी आप एस्टेब्लिश हो गई हैं। तो अपनी शुरुआती जर्नी के बारे में बताइए, जब आपने अपना नेटिव प्लेस छोड़ा और एक नया जगह जहाँ की भाषा भी आप नहीं जानती थी, उसको जॉइन किया था। हेलो। हेलो। जब मैंने, देखिए मैं बहुत ही छोटी थी, मैं 21 साल की थी जब मैंने अपना प्रदेश छोड़ा और मैं गुजरात यहाँ पे अ, अपना जॉब पर्पज से यहाँ पर जब मैं आई। तो जब मैं निकली थी उससे पहले मैं कभी घर से पहले कभी बाहर मैंने निकली नहीं थी, मैं पढ़ाई करने के लिए जैसे लोग दिल्ली जाते हैं ये सब। तो मैं, मेरे मन में मिक्स इमोशंस थे, मैं डरी हुई थी कि क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था बाहर रहने का, और साथ ही साथ मैं एक्साइटेड भी थी क्योंकि जैसे मैं अपने साथ के कई सारे जो मेरे साथ के मेरे स्टूडेंट्स और साथ के जो मेरे बच्चे थे वो सब बाहर रहे थे, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते थे। मैंने उसको एक चैलेंज की तरह भी लिया कि परिवार से दूर रह के, अपने माँ-बाप से, अपने अपने मित्रजनों से, सबसे दूर रह के अपनी एक खुद की पहचान बनाना एक नए शहर में जाकर, मैंने उसको एक चैलेंज की तरह भी लिया। तो काफ़ी काफ़ी मिक्स इमोशंस थे मेरे जब मैं आई, और जब मैं यहाँ आई और मैंने देखा जब, तो देखिए शुरुआती दिन तो कठिनाइयाँ मुझे हुई हैं। उसमें उसमें कई सारी चीज़ें थी कि अपना घर देखना, अपने अपने खर्चे सब देखना, सब करना, क्योंकि आपके पास कभी ऐसा एक्सपीरियंस होता नहीं है अगर, तो थोड़ा शुरुआत में मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना, फिर घर की मुझे बहुत याद आती थी। मैं अपने माता-पिता को, अपने परिवारजनों को काफ़ी काफ़ी मैं मिस करती थी। तो कभी-कभी मुझे लगता था कि मैं सब छोड़ के वापस चली जाऊँ। पर ये सारी चीज़ें शुरुआती दिनों की थी। मेरे साथ जो लोग काम करते थे, वो एक्सपीरियंस वाले लोग थे, उन्होंने भी काफ़ी मेरी मदद की, मुझे समझाया, एक तरीके से सँभाला कि लाइफ़ में एक ऐसा वक़्त आता है जब आपको अपना कम्फ़र्ट छोड़ छोड़ के दूसरी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो उसको उससे डरना नहीं चाहिए, उसको उसको फ़ेस करना चाहिए, और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके अपने अपने चीज़ों से, मैंने अपने एक्सपीरियंसेस से, भले ही वो अच्छे रहे हों, खराब रहे हों, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सीखी। बहुत मज़ा भी आया, बहुत बार परेशानी भी हुई, पर अब 5 साल रहने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि मुझ में एज़ एक एक मनुष्य के तौर पे मुझ में काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। और जैसे मेरे पिताजी कहते भी रहे हैं कि
बदलाव ही प्रकृति का नियम है, जो कि होना भी चाहिए, जिसको कोई टाल नहीं सकता। और मेरे लिए काफी काफी अब 5 साल के बाद मैं जाके कह सकती हूँ कि वो चीज, वो जो मेरा बदलाव था मेरी जिंदगी में, काफी बड़ा था, पर बहुत मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल रहा है वो। एक खुद को एक इंडिविजुअल के तौर पे आगे बढ़ाने के लिए मेरे लिए काफी वो चीज फायदेमंद रही। अच्छी बात है तुषार जी, आपके विचारों से वो बच्चे, चाहे वो लड़के हो चाहे लड़की, दूसरी जगह जो जाते हैं, मैं आशा करता हूँ उससे उनको भी लाभ मिलेगा। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक आप उन हालातों से गुजरेंगे नहीं, किताबों में कितना भी पढ़ लें, सुन कितना भी लें, लेकिन जब आप उन हालातों से गुजरेंगे तो आपके अंदर एक परिपक्वता आएगी और आप लाइफ को दूसरे ढंग से इंडिपेंडेंटली अपने फादर मदर की किसी हेल्प के बिना तभी कर पाएंगे जब आप 2-4 बार उन लम्हों से गुजरे होंगे। इस बारे में अपने विचार व्यक्त करिए। जी, मेरा मानना है कि जब तक आप किसी सिचुएशन से या किसी चीज से, आपके सामने जो एक चैलेंज आता है, जब तक आप उससे भागते रहेंगे, तब तक आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। आप आपकी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। जब बच्चा घर पे होता है तो जब वो छोटा होता है तो माँ बाप का उसको कह सकते हैं, उसको माँ बाप का प्रोटेक्शन, एक फैमिली का प्रोटेक्शन उसको हासिल होता है। जब बच्चा पैदा होता है तब तुरंत ही उसको चलना नहीं सिखाया जाता, पर जैसे जैसे 1-2 साल गुजरते जाते हैं माँ बाप उसको चलना सिखाते हैं, तो वो तुरंत चलना तब भी नहीं सीखता। वो गिरता है, वो उठता है, वो रोता है, फिर गिरता है, फिर उठता है, और फाइनली वो एक दिन चलना सीख लेता है। जिंदगी इसी तरीके से है। आप कोई चैलेंज आपके सामने आ रहा है, उससे पीछे मत हटिए, उससे घबराइए मत कि मेरी जिंदगी में ये इतना बड़ा मैं बदलाव, उसका क्या होगा। जरूरी नहीं है नतीजे आपके फेवर में हमेशा आए, लेकिन जब आप उस चीज को फेस करेंगे, जब आप उससे लड़ेंगे, जब आप उसका सामना करेंगे, आप एक बार उसमें गिरेंगे, दूसरी बार गिरेंगे, मान लीजिए तीसरी बार गिरेंगे, लेकिन एक बार ऐसा आएगा जब वो ही चीज आप उसमें इतनी महारत हासिल कर लेंगे कि वो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। आपको अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस, अपने लिए एक, खुद के लिए एक सेल्फ एडमिरेशन आप में जागेगी, और आपको ये विश्वास दिलाएगी कि आप आगे भी इस तरीके का कोई भी अपने जीवन में कोई चैलेंज है उससे नहीं डरेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए, किसी जगह पे पहुंचने, गंतव्य में पहुंचने के लिए किसी जगह को छोड़ना बहुत जरूरी है। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चैलेंज से डरे मत, उसको फेस करें, उसको, उसका स्वागत करें, और धीरे धीरे करके अपने हिसाब से उस चीज को सीखें, समझें। एक दिन आपको उस चीज में महारत जरूर हासिल होगी। तो साथियों, जैसा कि हमारे पार्टिसिपेंट कह रहे हैं कि आप करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान, इसी में मैं जोड़ता हूँ कि सर, अगर आप पिछली सीढ़ी छोड़ेंगे नहीं तो आप अगली सीढ़ी पे नहीं जा पाएंगे। अगर आपको सिक्सर ट्राई करना है तो क्रीज छोड़नी पड़ेगी। आप क्रीज में रह के छक्का लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो किन्हीं भी परिस्थितियों में, आप कठिन परिस्थितियों में जब पड़ेंगे तो उससे निकल के आएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा। तो तुषार जी, इसी क्रम क्रम में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, 8-9, तो जैसे यूपी उत्तर प्रदेश छोड़ के आप गुजरात गई थी, तो आपका कुछ एक्सपीरियंस, अच्छाइयों बुराइयां जो भी थी, अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को प्लीज शेयर करिए। जी बिल्कुल। जब मैं शुरुआत के जब मेरे दिन थे, मुझे अच्छी तरीके से याद है। गुजरात एक एक अलग प्रदेश है। मैं यहाँ पहले, उससे पहले कभी मैं यहाँ पे आई नहीं, तो मेरे लिए हर चीज नई थी। और जो सबसे जो जो सबसे ज्यादा मेरे लिए चैलेंज की बात थी वो थी भाषा, क्योंकि गुजराती भाषा से हम कभी भी हमने ना पढ़ी, ना हमने कभी सुनी थी, ना कभी बोली थी, तो हम उससे वाकिफ नहीं थे, उस भाषा से। तो स्टार्टिंग में मुझे याद है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा होता था कि लोग क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मुझे उनसे दरख्वास्त करनी पड़ती थी कि आप हिंदी में उस चीज को
ट्रांसलेट करें या हिंदी में मुझे बताएँ। तो लोग इस चीज़ को समझते भी हैं क्योंकि लोग क्योंकि गुजरात जैसे आप सब जानते हैं प्रदेश ऐसा है यहाँ लोगों का बाहर से भी लोगों का आना-जाना हमेशा लगा रहता है। लोगों ने मेरी काफ़ी हद मेरे जो साथ के लोग थे उन्होंने काफ़ी मेरी मदद करी। मुझे याद है स्टार्टिंग में जब मैं थी तो मैंने कन्वर्सेशन कैसे करती थी कि जो लोग मेरे पास आते थे, वो मुझे बता तो देते थे कि उसका हिंदी में वो कहना क्या चाहते हैं, लेकिन वो मुझे सिखा के भी जाते थे कि अगर आपको किसी से पूछना है या इस चीज़ का तात्पर्य या इस चीज़ को गुजराती में, गुजराती भाषा में इस तरीके से कहते हैं। और एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे जो देखी, जो मतलब मेरे दिल को अंदर तक छू गई कि यहाँ पे लोगों ने मेरी किसी किसी भी एक सेल्फलेसली मेरी मदद करी है, बिना किसी खुद के फ़ायदा देख के मेरी मदद करी है। भले ही वो इंसान राह पे चलता कोई इंसान क्यों ना हो, कभी मुझे एक किसी मान लीजिए मैं रास्ते में जा रही हूँ, कभी मुझे कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, तो कभी ये भी नहीं हुआ कि मुझे किसी ने गलत गलत राह पे भेज दिया हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ के लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और दूसरी जो गुजरात की जो सबसे एक कल्चर वाइज़ अगर हम देखें जो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध चीज़ है वो है गरबा और मैं आपके दर्शकों से ये कहना चाहूँगी कि अगर कभी मौका मिले उन्हें तो वो गुजरात में नवरात्रि के वक़्त ज़रूर आएँ क्योंकि नवरात्रि के वक़्त एक अलग ही यहाँ पे माहौल होता है। कोई किसी भी जगह से हो, कोई किसी भी धर्म का हो, कोई कैसे भी हो, सब कुछ एक अलग माहौल होता है और लोग गरबे के उसमें रम जाते हैं और बहुत बहुत ही खुशनुमा एक माहौल अलग-सा होता है और आपके दर्शकों को भी काफ़ी अच्छा लगेगा। और जैसे मैंने बताया हर जगह की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं, कुछ लोग अच्छे आपको मिलते हैं, कुछ लोग खराब मिलते हैं। मेरे साथ ज़्यादातर मुझे अच्छे लोग ही मिले हैं और जो लोग अच्छे नहीं भी हैं, मैं उनके मुझे मैं सिर्फ़ आपसे ये बताना चाहूँगी कि इंसान कोई बुरा पर्टिकुलर में होता नहीं है। हाँ, वो हमारा नज़रिया होता है कि हमारी उनसे मेल नहीं बैठ रहा हो। बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो मेरा यहाँ पे बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प करने वाले और बहुत ज़्यादा गाइडेंस देने वाले मुझे काफ़ी लोग मिले, जो मेरे जान के थे, जो मेरे अनजान के थे। तो मुझे मेरा उस मामले में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। सिर्फ़ जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि सिर्फ़ एक भाषा का था, लेकिन अब 5 साल यहाँ रहने के बाद और लोगों की मदद से मैंने भाषा भी अपने हिसाब से थोड़ी सीख ली है। हाँ, बिल्कुल अच्छा पूरी तृषा जी, पारंगत नहीं हूँ मैं। मुझे आपके पेरेंट ने ये बताया कि आपको मतलब रूटीन में गुजरात में इतना अच्छा लगता है कि आपने शायद अपने पेरेंट्स से मना कर दिया था कि नहीं मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे यहाँ आराम है। ऐसे अगर कोई जी। प्रसंग याद आता हो बताना चाहें तो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, बिल्कुल मैं मैं यहाँ पे मैं जब स्टार्टिंग से ही जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे यहाँ का वर्क लाइफ कल्चर और यहाँ की लाइफ मुझे इतनी सिंपल और लोग इतने अच्छे लोग मुझे यहाँ मिले और मुझे जगहें इतनी अच्छी दिखी और सब हुआ कि मैं अपने माँ-बाप से इनफैक्ट कभी-कभी जैसे फ़ोन आता था तो वो मुझसे बात करने के लिए तत्पर हो रहे होते थे क्योंकि मैं नई-नई यहाँ पे आई थी और माँ-बाप को भी अपने बच्चे से बिछड़ने का काफ़ी गम होता है। और मैं उनसे कहती थी कि नहीं मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। इतना इतना ज़्यादा मुझे यहाँ पे प्रेम, स्नेह और इतनी इतना मुझे खुशनुमा यहाँ पे माहौल मिला। तो कई बार ऐसा हुआ है कि मैं अपने माँ-बाप से भी मैं कहती थी कि एक काम करिए आप लोग भी यहीं पे आ जाइए, हम लोग यहीं बस जाते हैं, यहाँ पे ज़िंदगी जीने का अलग ही मज़ा है। तो इस तरीके के काफ़ी वाक़ये हुए हैं मेरे साथ। चलिए बड़ी अच्छी भी बात है क्योंकि हमारे उसमें इंटरव्यू में रहता है कि थोड़ा शॉर्ट इंटरव्यू रखा जाए, तो मैं इस जी, इंटरव्यू को भी शॉर्ट ही रखना चाहूँगा। लेकिन अभी जी, मेरे एक आध सवाल बचे हुए हैं, वो मैं भी जी, करता हूँ ये। एक सेकंड, क्योंकि ये मेरा अभी सीखने वाली प्रक्रिया में है। तो साथियों आपने देखा कि एक बच्चा जो एक बहुत छोटी एज में कुछ भी नहीं जानता था तब जाता है
4-5 साल किसी दूसरी जगह गुजारने के बाद उसका कॉन्फिडेंस किस तरीके से बढ़ चुका होता है। यही यही हर जगह होता है, इसी तरीके से चलता है। तो साथियों, एक मैं यहाँ पे मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, अनुभव दोनों में ही मिलता है। ये जीवन है, ये केवल जीतते रहने के लिए नहीं है। अगर कहीं हार भी हो जाए तो कोई समस्या नहीं है। जीत और हार दोनों से मिलकर जीवन आगे बढ़ता है। और जो लोग मिलते हैं, जैसे त्रिषा जी की लोगों ने मदद की, तो इनका भी फर्ज बनता है कि लाइफ में लोगों को आगे बढ़ने में मदद करें। जितना दूसरे को इंसान आगे बढ़ाने में मदद करता है, उतनी उसकी मदद होती है। तो चूंकि ये जूम पे इंटरव्यू हुआ है, थोड़ा अलग ढंग का हो गया है, मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा, आगे भी होगा। तो त्रिषा जी, ये चूंकि मेरा चैनल जो है पर्यावरण को समर्पित है और हरितिमा रहे इसके लिए है मुख्यतः, तो मैं आपसे दो चीजें, चूंकि आप प्रवासी बनी, तो प्रवासी से संबंधित एक आध सेंटेंस, और बाकी ये लोग जैसे जल बचाएं या पर्यावरण की रक्षा के लिए कुछ करें, तो अपील कर देंगी तो यंग लोगों की बात लोग ज्यादा सुनते हैं। तो इसी के साथ इसको मैं इंटरव्यू को खत्म करूंगा, आपकी बात पे ही खत्म करूंगा। चलिए, आखिरी कर दीजिए। जी, बिल्कुल मैं आपके इस चैनल के दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि अपनी जगह को छोड़ के कहीं नई जगह पे जाना आसान भले ही नहीं होता है, पर अगर आपको सही लोगों का साथ मिले और आप उस चीज़ को हमेशा उस पे आप तत्पर आप प्रयास करते रहें अगर, तो एक ना एक दिन आपको वो जगह और वहाँ की जो वहाँ के लोग हैं, आप खुद को आप उनमें रम जाएँगे, उनके रंग में खुद को रंगा हुआ पाएँगे। और कोई भी जगह छोटी या बड़ी नहीं होती। हर जगह के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसान हैं, हर जगह अपने आप में उसकी एक खूबी है। और दूसरा मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगी कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी और सभी हमारे देश के लोग भी इस चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा जो पर्यावरण है, उस पे बहुत ज़्यादा लोगों का फ़ोकस है और होना भी चाहिए। तो मैं आप लोगों से मेरी यही दरख्वास्त है कि अ, पानी कम से कोशिश करें कि जल आगे जो है, जल ही जीवन है जैसे कहते हैं, तो पानी जितना हो सके उसको बचाएँ। ट्राई करें उसका कि एक बार जो आप पानी ले रहे हैं, वो एक से ज़्यादा बार उसका आप यूज़ कर सकें। उसको ज़ीरो जैसे हम कहते हैं ज़ीरो वेस्ट मैनेजमेंट, उसी तरीके से ज़ीरो वाटर वेस्टेज होना चाहिए, क्योंकि जो जल है वो ही दुनिया में हमारी प्रकृति के जीवन का जीवन स्रोत है। और अगर आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि अपनी कम्युनिटी में अपने आस-पास के लोगों के साथ मिलकर प्रशासन की मदद करिए और जगह-जगह आप पेड़-पौधे लगाइए, ताकि आपकी और हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, उसको जिस तरीके का फ़िलहाल माहौल है कि बहुत जगह पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वो सब उन लोगों को ना वो दिक्कतें उनको नहीं झेलनी पड़े, क्योंकि ये आज जब हम करेंगे तब उसका फल हमको आगे जाके मिलेगा। तो पर्यावरण का वैसे ही ध्यान रखें जैसे आप अपना रखते हैं, और आप देखेंगे कि पर्यावरण भी आपका उसी तरीके से ध्यान रखेगा। धन्यवाद त्रिषा जी, आपने इंटरव्यू दिया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे दर्शक इससे लाभान्वित होंगे। तो दर्शकों, मैं भी अपनी तरफ से कह दूं, क्योंकि ये 2-4 साल का ये एक जीवन का मामला नहीं है, पीढ़ियां दर पीढ़ियां चलती है। तो जैसे मैं आया हूँ दुनिया में, मैं जाऊंगा, अगली पीढ़ी आएगी, वो भी जाएगी। तो हमको आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ सहेज के रख के जाना है, ताकि उनको भी लगे कि हमारे पूर्वजों ने कुछ न कुछ छोड़ा है, अपने ही हिस्से में सारा कुछ सहेज नहीं लिया है। तो इसी के साथ मैं आज का इंटरव्यू समाप्त करता हूँ। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर। थैंक यू।